हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। ऑलरेडी मोमेंटम के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करें। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आज का टॉपिक। मोमेंटम क्या है, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी कि किसी भी चीज़ की अगर हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है वो होता है मोमेंटम। तो इसमें मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कंजर्वेशन कैसे करना है मोमेंटम का, यानी कि क्या मोमेंटम कंजर्व भी होता है। तो कंजर्व का मतलब क्या है भाई, आपने आज तक पढ़ा होगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन है। तो फिर क्या मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट सपोज ये है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ये अपना मोमेंटम है इसका और इसका अपना मोमेंटम है। सपोज ये दोनों कोलाइड हो जाते हैं, तो अगर ये दोनों कोलाइड होते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ठीक है भाई ये कोलाइड हो गए, ये देखिए अब क्या होगा कि कोलिजन के बाद ये अलग अलग भी होंगे। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि द ओवरऑल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये सेम रहता है, तो क्या इसे मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है। तो बिल्कुल प्रूफ किया जा सकता है, वही चीज़ हमने आज यहाँ पर पढ़नी है। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा m1 और इस ऑब्जेक्ट 2 का मास क्या होगा m2, क्योंकि मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी जो है वो हमने बोला है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। सो बिफोर कोलिजन इनिशियल होगी, इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो ये u1 हो गया और ये u2 हो गया, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v1 एंड v2। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मास तो आफ्टर कोलिजन भी सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें ये पढ़ना है कि कैसे कंजर्व रहता है ये। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा ड्यू टू कोलिजन। अगर ड्यू टू कोलिजन हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, वो हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है भैया, फाइनल मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास m1 और वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी v1। ठीक है, क्योंकि फाइनल है तो v1 हो जाएगा माइनस इनिशियल के साथ अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा m1 एंड u1, क्योंकि आपका जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ होती है वो v1 और v और u होती हैं। ओके, तो अभी इसके बाद देखिए क्या करना है, इसमें टाइम टेकन देखना है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है अपॉन टाइम। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये किस ऑब्जेक्ट के लिए, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 के लिए है। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम आप ऑब्जेक्ट 2 के लिए लिखेंगे, फॉर ऑब्जेक्ट 2। तो ये हो जाएगा आपका m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, क्योंकि कोलिजन का टाइम जो है वो सेम है। तो अब आप देखिए चेंज इन मोमेंटम में, या फिर अगर मोमेंटम निकाल रहे तो ये दोनों हमने क्या बोला, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। भैया आपने न्यूटन का पढ़ा ना, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भैया ये जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है इसके। तो ये हो जाएगा आपका m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t इज इक्वल टू, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे, m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन t। ठीक है, अब आप देखिए क्या करेंगे, अगर आप दोनों साइड के t को कैंसिल करके ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा, इस माइनस के वजह से साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये t को कैंसिल कर लेते हैं दोनों टाइप में साइड से, और यहाँ पे हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m1 u1। तो अगर हम इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कि एक इनिशियल है और एक फाइनल है, यहाँ पर भी एक फाइनल और एक इनिशियल है। तो हम इनिशियल को एक साथ कर लेते हैं, फाइनल को एक साथ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए इसको एक साथ कर लेंगे तो ये आपका माइनस जो है ये इधर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका m2 v2 प्लस m1 v1, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 u1, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा तो m2 u2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कि बिफोर कोलिजन जो है वो आफ्टर कोलिजन के इक्वल रहेगा।
रिमेन अनचेंज्ड। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए बन सकता है जब भी आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको आप बिल्कुल भूलिएगा मत, ये आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो बेस्ड होती हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, जैसे कि आपका रॉकेट जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जेट एरोप्लेन जो मूव करता है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है, रिकॉइलिंग ऑफ द गन। तो ये सारे जो है ये आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही बेस्ड है। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।